माताओं सज्जनों, देवी के यज्ञों के विषय में व्यास जी ने निवेदन किया। देवी की उपासना के संबंध में कहते हैं व्यास जी कि देवी के समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है नवरात्रि व्रत। आश्विने मधुमासे तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायका। ये जो 4 नवरात्र हैं, शरद ऋतु के और बसंत ऋतु के, आषाढ़ का गुप्त नवरात्र और जो अभी चल रहा है ये सारस्वत नवरात्र, ये 4 नवरात्र जो हैं ये उपासकों के लिए अत्यंत सिद्धि देने वाले हैं। इसमें देवी संबंधी आराधना के लिए साधक को तत्पर रहना चाहिए। इनमें 2 नवरात्र जो हैं वासंती और शारदीय, ये 2 ऋतुएं जो हैं ये कालदंष्टा मानी गई है। कालदंष्टा अर्थात यम का दांत, क्योंकि ये दोनों ऋतुएं मनुष्यों के प्राण हरण करने वाली है। अश्विन के जो नवरात्र आते हैं और चैत्र के जो नवरात्र आते हैं ये वसंत ऋतु के आरंभ में और शरद ऋतु के आरंभ में आते हैं, और ये दोनों ऋतुएं जो हैं ये कालदंष्टा मानी गई है। ये व्यक्तियों के प्राण हरण करने वाली ऋतुएं हैं। डॉक्टरों के पास सबसे ज्यादा लंबी लाइन इसी समय लगती है, सितंबर अक्टूबर में और मार्च अप्रैल में, क्योंकि ये दोनों ऋतुएं संधि काल में आती हैं। दोनों नवरात्र संधि काल में रहते हैं, और उस समय यदि प्राणी व्रत उपवास संयम आदि का, यज्ञ आदि का आश्रय न ले तो शरीर में अनेक प्रकार की आदि व्याधियां उत्पन्न होती हैं और जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। और इसी अभिप्राय से देवी ने अपनी उपासना का उपक्रम इसमें जोड़ रखा है। नवरात्रि में हर व्यक्ति को व्रत उपवास करना चाहिए। यहां मैं थोड़ी सी विलोम बात करूंगा। हमको लगता है कि यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हम दुर्बल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, लेकिन नवरात्रि में यदि आप भोजन करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। इसीलिए यथाशक्ति यथासंभव भले एक भुक्त रहे, भले नक्त उपोषण करे, लेकिन उपवास व्रत करना चाहिए। जैसे जल व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, लेकिन यदि आपने एकादशी के दिन यदि केवल जल का त्याग कर दिया तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। एकादशी तिथि उस जल के स्तर को शरीर में नियंत्रित करती है। महीने भर आपने जो जल पिया है उसको महीने के 2 दिन एकादशी तिथि जो होती है ये उस जल स्तर को नियंत्रित करती है। इसलिए यदि एकादशी के दिन आप निर्जला भी रहेंगे तो भी शरीर में कभी नहीं सुनने में आया कि ज्येष्ठ महीने की एकादशी में कोई व्यक्ति निर्जला रह रहा है और वो प्यासा होकर के मर गया, ये आज तक कभी सुनने में नहीं आया। गर्मी में लू लगने से व्यक्ति की मृत्यु होती है, ये हमने हजारों बार सुना है, लेकिन एकादशी में किसी की निर्जला रहने से मृत्यु हो गई ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। एक बार मैं अपने गांव गया हुआ था, करीब 20 वर्ष पुरानी घटना है, और मैंने जेठ महीने की एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, और थोड़ा शरीर मेरा शिथिल हुआ। तो उसी समय हमारे बगल के गांव के एक बाबू साहब आए। उनकी माताजी 102 वर्ष की थी। अब मेरी कहीं जाने की इच्छा नहीं थी। अब उनके बाबा जी आए नहीं थे, अब उनका उद्यापन करना था। वो ढूंढते हुए उनको पता चला कि हम आए हैं करके। तो उन्होंने आकर के मुझसे निवेदन किया कि बाबा चल करके थोड़ा सा उद्यापन करा दीजिए। तो मैंने कहा मैं कहीं जाता वाता नहीं हूँ, आप किसी और को ले जाइए। फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया बाबा कि मेरी माँ 102 वर्ष की है और सुबह से भूखी प्यासी बेचारी प्रतीक्षा करे। जो मैंने सुना कि 102 वर्ष की वृद्धा है तो मेरे मन में दया आ गई।
तो मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। अब मैं वहाँ जा कर के देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ एकदम सुस्त बीमार जैसा था, और वहाँ देख रहा हूँ तो वो टन 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 दौड़ रही है, वो 102 वर्ष की वृद्धा। तब मुझे पता चला कि ये एकादशी वगैरह का असर कोई किसी वृद्धों पर होता नहीं है। और बड़े चैतन्य होकर के उन्होंने पूजा वूजा की। वो 102 वर्षीय माता रानी एकदम टन उन्होंने पूजा, एकादशी के महात्मा की कथा वथा सुनी। मैं उनका उत्साह देख करके, 20 वर्ष पुरानी घटना मैं कह रहा हूँ आपसे, और आज भी मुझे वो दृश्य एकदम आंखों के सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। तो व्रत आदि से कभी दुर्बलता नहीं आती, व्रत आदि से आप स्वस्थ होते हैं। हर व्यक्ति को व्रत करना चाहिए, हर व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। आपको एक बात और बताऊं, आज जो कैंसर व्याधि बड़ी तेजी से फैल रही है, इतने सारे कैंसर हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकताएं पड़ रही, क्यों? क्योंकि कैंसर, कर्क रोग बहुत तेजी से फैल रहा है। जो व्यक्ति, कैंसर का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यही है कि आप भूखे रहिए। भूखे रहने से कैंसर के जीवाणु शरीर में ही समाप्त हो जाते हैं। ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं कह रहा हूं, मैंने किसी डॉक्टर के सुना है, एमडी डॉक्टर का सुना है हमने। ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का या फेसबुक से उठाया हुआ या यूट्यूब से चुराया हुआ वाक्य नहीं कहता हूं मैं कथाओं में। बड़े अच्छे कोई डॉक्टर ने मुझे उनके मुख से सुना है हमने।